नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। इस वक्त पूरा देश जेन जी की माला जप रहा है। जेन जी ने सरकार को झुका दिया, जेन जी ने कमाल कर दिया। जेन जी का प्रोटेस्ट ऐसा था कि सरकार बेबस हो गई। सोशल मीडिया पर इस जेन जी प्रोटेस्ट के रील्स, वीडियो, मीम्स की बाढ़ सी आई हुई है। जेन जी का प्रोटेस्ट जिस मुद्दे पर था यानी पेपर लीक, उस मुद्दे को सबने सही माना, मुद्दा सही था भी, और इसीलिए सरकार ने भी उनकी सारी मांगे मान ली। इन सब को लेकर एक तरफ जेन जी की पूरे देश में चर्चा हो रही है, प्रशंसा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। खास तौर पर आंदोलन में जेन जी की तरफ से इस्तेमाल की गई भाषा पर अपनी बातें रखने के लिए विशुद्ध गालियों का इस्तेमाल, ऐसी टिप्पणियां जिनके हर दूसरे शब्द में मां बहन वाली खालिस गालियां हैं। और फिर जेन जी ने इस मामले में प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को भी नहीं बख्शा। लेकिन क्या जेन जी होने का मतलब यह है कि भाषा की मर्यादा को किसी भी हद तक ले जाने की छूट उन्हें दे दी जा सकती है? आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि क्या आक्रामकता और गाली गलौच वाली भाषा छात्रों के आक्रोश की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, या ये आंदोलन के नैतिक आधार को कमजोर करती है और एज ए जनरेशन भी उन्हें पीछे करती है। अब आगे बढ़े उससे पहले आपको एक बार सुना भी देते हैं कि क्या कहा गया। हालांकि हमने बहुत सारे हिस्से को म्यूट किया हुआ है, सुनने वाले समझ जाएंगे कि भाषा का लेवल कहां तक गिरा है। लोग हाथ जोड़ रहे हैं, शादी कर ले दोबारा। पर ये माँ कसम को छोड़ के ना यार, मैं एंटी नेशनल नहीं हूँ। अगर आप इस्तीफा नहीं दे पा रहे हो तो आप अपनी क्यों नहीं दे देते हमें? देखिए, इस पूरे विजुअल में, बाइट में, जो भी आप कहें, ज़्यादातर बीप सी थी, लंबे लंबे बीप सी थी। आपने भी कहा कि ये क्या सुनवाया, लेकिन वो बातें सुनवाई ही नहीं जा सकती, इसलिए ऑलमोस्ट वो बीप से। सोशल मीडिया पे ज़रूर ये सब पड़ा है, आपने देख भी लिया होगा या सुन भी लिया होगा, लेकिन ये सांकेतिक तौर पे आपको बताने की बात थी। और आगे बढ़े उससे पहले एक बात और बोल दूं मैं। जब हम कह रहे हैं कि छात्रों ने गंदी या गलत भाषा का इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ मौजूद हर छात्र, हर जेन जी वैसा ही था। ठीक है, ये कुछ लोग थे, ये काफी सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ये कहने का मतलब नहीं है कि सब के सब ऐसे थे। अब इस पूरे मुद्दे के दो मत हैं। पहला है भाषा की मर्यादा और अनुशासन की बात करने वालों का तर्क कि जब भाषा अमर्यादित होती है तो मूल मुद्दा पीछे छूट जाता है और बहस सिर्फ गाली गलौच पर केंद्रित हो जाती है। किसी भी व्यक्ति या विचार से मतभेद हो सकता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल, गालियों का इस्तेमाल, ऐसी भाषा का प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के भी खिलाफ है, और वैसे भी अगर आप अपनी सोच से भी सोचें तो गलत है। आम जनता और खासकर पारिवारिक माहौल में रह रहे लोग ऐसे आंदोलन से जुड़ने में फिर हिचकते हैं जहां भाषा और आचरण से असंयत हो। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल डिजिटल मीडिया के प्रभाव को दर्शाता है। मीम्स और सोशल मीडिया रील्स के इस दौर में कई बार वायरल होने की होड़ में भाषा की सीमाएं टूट जाती हैं, जिससे गंभीर विषय भी सिर्फ एक कंटेंट बन के रह जाता है। अब दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो छात्रों के आक्रोश और निराशा को समझने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सिस्टम के खिलाफ बच्चों में गहरी निराशा है। छात्र सालों की मेहनत, पेपर लीक, लेट लतीफी और बेरोजगारी से इतने तंग आ चुके हैं कि उनका गुस्सा अनियंत्रित होकर गाली के रूप में बाहर निकलता है। हताशा में ये छात्र मान लेते हैं कि जब शांतिपूर्ण और शालीन भाषा से बात नहीं सुनी जा रही तो आक्रोश गाली में बदल जाता है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व या राजनीतिक गुट घुस जाते हैं जो माहौल को खराब करते हैं और पूरे छात्र समुदाय को बदनाम होना पड़ता है। वहीं आज की युवा पीढ़ी की अभिव्यक्ति का तरीका भी बदल रहा है। वे अपनी बात कहने के लिए व्यंग यानी सटायर और मीम्स का सहारा लेते हैं। व्यंग और अभद्रता के बीच की रेखा ऐसे में कई बार धुंधली हो जाती है, गाली देना कूल हो जाता है। राइट, तो अब इस पर
बातचीत शुरू करते हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं, फीलिंग माइंड्स की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर चीनू अग्रवाल और मार्चिंग शिप की फाउंडर एंड सीईओ सोनिका एरॉन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं चर्चा में डिटेल में जाऊं उससे पहले 40 सेकंड 50 सेकंड में आप दोनों की पहली टिप्पणियां जानना चाहूंगा कि ये जो मुद्दा हम उठा रहे हैं आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं। तो चीनू, पहले आप कि क्या इस तरह की भाषा, इस तरह का आचरण सही था या गलत था? विपिन जी नमस्कार। सही और गलत में कहने के लिए ये बात बहुत ही नुआंस्ड है, क्योंकि गाली गलौज हमारे यहाँ जब से भाषा है तब से चली आ रही है। ये सही था या गलत था, इसको देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके पीछे के इंटेंशंस क्या थे और उन इंटेंशंस में क्या ये स्ट्रैटेजिक था, जहां जानबूझकर इंटिमिडेट करने के लिए गाली का प्रयोग हो रहा था, या ये एक इमोशनल एक्सप्रेशन था गाली का। अगर हम इन दोनों को विस्तार से देखेंगे तब हम ये कह पाएंगे कि ये सही था, गलत था, या शायद तब भी ये ना कह पाए सही या गलत, पर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके ये जरूर देख पाएंगे कि इसका असर, इसका इम्पैक्ट क्या था और क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर मैं आपसे कहूं परसेंटेज वाइज तो कितना सही कितना गलत? अगर आप मुझे कह ही रहे हैं कि सही और गलत, तो मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि मैं अब्यूजिव लैंग्वेज से बहुत स्वयं आहत होती हूँ। मैं कभी ऐसी प्रोफैनिटीज और ऑब्ससेनिटीज यूज ना कर पाती हूँ, ना सुन पाती ठीक है, हूँ। और गॉट योर पॉइंट मैम। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, थोड़ा क्योंकि अब यहाँ पर हम थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट पे हमें रखना ही पड़ेगा। सोनिका मैम, देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे चीनू मैम ने कहा कि गालियां तो बच्चों ने इन्वेंट नहीं करी। मैं तो 25 साल से इंडस्ट्री में हूँ, चाहे वो सेल्स वेयर हाउस हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो शॉप फ्लोर हो, तो ये गालियां तो वहां से चली आ रही हैं। आप ऑफिस छोड़ दीजिए, आप रोड रेज देख लीजिए, तो बच्चे तो वही सीखेंगे ना जो देखेंगे अपने बड़ों से। तो ऐसा तो है नहीं कि ये कोई नई चीज है। बाकी अगर इसको इस्तेमाल किया है तो मेरे हिसाब से तो ये सबसे कम बुरा आउटकम है। यहाँ पे लोगों ने हंगर स्ट्राइक करी, अपने मीम्स यूज किए, स्लोगन्स यूज किए, अपनी भाषा यूज करी, जिससे बात ऊपर तक पहुंच सके और कुछ एक्शन हो। लेकिन इससे बड़ा मुद्दा विपिन ये है कि आज हम इनकी भाषा के बारे में बात कर रहे हैं और ना कि पेपर लीक की, ना कि क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हम ये पर्टिकुलर शो इस पे कर रहे हैं, बाकी तो कम से कम जिसे कहते हैं ना अखबार रंग दिया, बहुत 20 शो हो चुके हैं जो पेपर लीक्स पर ही गए। लेकिन आज इस पर्टिकुलर, और देखिए बात निकल आई है, बात ऐसा नहीं है। समय रहना वाला भी एपिसोड आया था, वहां पर भी लगभग इसी प्रकार की बात हुई थी, तब भी बातें हुई थी। और इस पूरे मुद्दे में मैंने शुरू में ही कह दिया कि ना तो सारे जेनजी वैसे हैं, ना ही उनका आंदोलन गलत था। अब तो सरकार ने भी मान लिया। लेकिन भाषा की जब बात है तो आप भी मुझे बताइए कि आप उसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? आप मान रही हैं कि भाषा सही थी, कोई बात नहीं, चलता है? बिल्कुल नहीं। ना मैं मानती हूँ कि भाषा सही थी, ना मैं ये मानती हूँ कि भाषा गलत थी। अगर उनके ऊपर पत्थर फेंके जाएंगे, नहीं मैम, आपको एक चीज बतानी होगी, या तो सही या गलत, वरना तो फिर ये एंडलेस है। तो दुनिया में हर चीज ग्रे है, आसमान ग्रे है, उसको भी अब बारिश होती है, तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि ब्लू है कि ग्रीन है। तो खैर, मुझे सोनिका मैम की बात से ऐसा लग रहा है कि वो समर्थन करना चाह रही हूँ उस चीज का, लेकिन अब ठीक है, उतना खुलकर नहीं। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं कि जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं सौरभ दास, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया कि प्रधानमंत्री कोई भगवान थोड़ी हैं और उनके खिलाफ अगर व्यंग का इस्तेमाल कर लिया गया या उन्हें कुछ बोल दिया गया तो इसमें क्या गलत है। तो मतलब अभी हम ये जरूर कह रहे हैं कि कुछ छात्र हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा आइडियोलॉजी में वहां पर मौजूद लोग मान रहे हैं कि ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया। खैर, ये उनकी सोच है। आगे बढ़ते हैं, इस बात पर थोड़ा बहस को खोल के चलते हैं। चीनू मैम, आपने भी कहा और सोनिका मैम ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल सही है। मतलब शायद मैं जब से थोड़ा मुझे समझ आना शुरू हुआ बचपन से, इस कान में और इस कान में, दोनों तरफ से, क्या घर, क्या बाहर, क्या स्कूल, क्या खेल का मैदान, क्या सड़क, क्या दुकान, आपको चौतरफा वो सुनने को मिलती है। लेकिन इन दिनों क्या हो गया है मैम कि
एक टैबू था उस पर कि भाई ये चीज गलत है, जो गाली दे रहा है वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब ऐसा लगने लग गया है कि गाली देना मतलब एक्सेप्टेबिलिटी है कि भाई ये तो गाली है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसके पीछे क्या है? क्या ये ओटीटीज का आना, जहां हर सीरियल में गाली को वो डाल दिया जाता है कई जगह, तो इसलिए भी कि भाई बस उससे कुछ आएगा, या स्टैंड अप कॉमेडीज का आ जाना जिसने धीरे धीरे गाली को ऐसा बना दिया है कि भाई ये तो एक्सेप्टेबल है, इसमें कुछ गलत नहीं है। विपिन जी, यही बात मैं कहना चाह रही थी कि इस गाली के पीछे जो इंटेंट है ना, उसको हमें देखना पड़ेगा। क्या गाली आप इसलिए दे रहे हो पैसा कमाने के लिए, वो शॉक वैल्यू और एंटरटेनमेंट वैल्यू क्रिएट करने के लिए? क्या गाली आप इसलिए दे रहे हो अटेंशन सीख करने के लिए? क्या गाली आप इसलिए दे रहे हो सामने वाले को इंसल्ट करने के लिए, उसको डराने के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए? या गाली आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपका इम्पल्स कंट्रोल पुअर है और आप नहीं देना चाहते, फिर भी आपके मुंह से गालियां निकल रही हैं? तो ये सारे जो इंटेंट्स हैं, इनको हमें देखना पड़ेगा। अब इसमें मैंने जो लास्ट वाला इंटेंट बताया, एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते वो मेरे लिए सबसे ज्यादा कंसर्न का है। क्योंकि अगर आप गाली को एक एक्सप्रेशन और कथारसिस की तरह यूज कर रहे हो, जहां पर आपको कोई मर्यादित भाषा नहीं मिल पा रही है अपनी बात रखने के लिए, और आप नहीं चाहते गाली देना, मैं कई ऐसे बच्चों को जानती हूँ, या मैं अपने अपने सर्कल में भी ऐसे लोगों को जानती हूँ जो इस भाषा का प्रयोग ना करते, ना उनको ये पसंद आता, फिर भी क्योंकि वो एक कम्युनिटी में रहना चाहते हैं, वो उस ग्रुप में रहना चाहते हैं, वहां से निकलना उनके लिए संभव नहीं है, इसलिए वो उस तरह की बात को टॉलरेट करते हैं। तो यहाँ मैं एक बहुत वैलिड पॉइंट मैं ये रखना चाहती हूँ कि जैसे गाली देने वाला अपने आप को न्यू नॉर्मल का हिस्सा समझता है और ये समझता है कि गाली देना एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, वैसे ही गाली नहीं देने वाले व्यक्ति की जो इच्छा है उसको भी सम्मान मिलना चाहिए। ही शुड ऑल्सो बी फ्री टू नॉट जी। यूज अब्यूजेस। इसके राइट। दोनों पे। और गॉट योर एक पॉइंट। बात तो आपने कही जी 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 कि- हाँ, मैं कन्वर्सेटिव लगता हूँ इसको। सोनिका मैम, अच्छा मुझे एक बात बताइए कि क्या, मैंने जैसा कहा ना कि गालियां तो सदा से है, मतलब उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, लेकिन ये जो इसका ब्रॉडकास्ट होने लगा है वो भी अनकट। अब ऐसा नहीं है कि पहले ये सब नहीं हुआ या किसी छात्र आंदोलन में ये ना चला होगा, लेकिन अब टीवी, अगर एक प्रॉपर टीवी, मतलब आप और हम जहां, आप देखिए मैंने अभी चलाया तो मेरे को म्यूट करके ही चलाना पड़ा ना, मैं उसे ओपनली नहीं चला सकता, लेकिन यही सोशल मीडिया पे धड़ल्ले से डलता है, यही ओटीटीज पे धड़ल्ले, दूसरी तरीके से चलिए सीरियल्स और पिक्चर में धड़ल्ले से आता है। तो क्या इसका जो ये ब्रॉडकास्ट मीडियम इसे मिल गया, इसने उसके ऊपर वो जो टैग था टैबू का, या एटलीस्ट कि ये चीज़ खराब है या ये चीज़ अच्छी नहीं, और डेफिनेटली ये खराब तो है, दुनिया में कोई ये भी नहीं कह सकता कि व्यंग के नाम पर भी ये चीज़ अच्छी है। अगर वो कह सकता है तो आई थिंक मैं आखिरी आदमी होऊंगा जो उसे स्वीकार करूं कि नहीं भाई ये तो गलत है। गलत है तो है। तो क्या ये जो ब्रॉडकास्ट अवेलेबल हो गया, इजी ब्रॉडकास्ट, इसने इस चीज को इतना बढ़ावा दे दिया? आज अगर ये रील्स और मीम्स नहीं पहुंचे होते हम तक, तो हम ये बात ही नहीं कर रहे होते। तो ये रील्स और मीम्स से भी पहले ये कहाँ से शुरू हुआ, जहाँ पे एक कुछ बोला गया और यूथ ने उसको अपनी आइडेंटिटी बना के एकजुट होके इसको आगे बढ़ाया। तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी, वो एक रीजन से बनी, और उसलिए इसको कहना कि ये सिर्फ ओटीटी की वजह से, मीम्स की वजह से, अगर ये बात आगे नहीं आती तो शायद ये इतना मूवमेंट भी शायद ना बनता। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं पे हमको इस चीज को समझना चाहिए कि आज का जो यूथ है वो शायद अपनी बात आगे रखने के लिए हिचकिचाता नहीं है, वो उसको एक एकजुट होके सामने कर रहा है। मैम कैंडिडली तो बिना गाली के भी तो ये बात रख सकता था। उसमें जो भाषा है जिसमें माँ बहन की क्रूड गालियां या उससे भी नीचे उतर के, उसके बिना भी सोनम वांगचुक अगर बैठे थे, जिनका तो अभी हम नाम भी नहीं ले रहे, जो एक बहुत बड़ा इसका मुद्दा, मतलब एक होल्डर रहे, शायद ये आखिर में जो चीजें हो गई वो उनके उस अनशन का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने तो गालियां नहीं बकी, वो तो बल्कि 25 दिन भूखे प्यासे रहे। बिल्कुल विपिन, आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए हर चीज दो तरफी होती है ना। अगर अगर आपको इज्जत चाहिए तो आपको इज्जत देनी भी पड़ेगी।
रिस्पेक्ट कैन नॉट बी डिमांडेड, इट इज कमांडेड। तो अगर आज के यूथ को ये लग रहा है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, अगर हमको ये लग रहा है एज और हम यूथ की बात क्यों कर रहे हैं, हम उनके पेरेंट्स की भी बात करते हैं जिनके बहुत सारे पैसे फीस वगैरह में अटके हुए हैं और अब उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। अगर बात नहीं हो रही है तो हमको आवाज एज अ सोसाइटी नहीं मैम, आवाज तो उठाएंगे, हम सिर्फ भाषा की बात करें, उस पूरे आंदोलन पे या उनकी आवाज उठाने पे या उनका जो भी कुछ करने पे, उस पे तो कोई है ही नहीं। वो तो देखिए ना कितना बड़ा परिवर्तन है, उसके लिए तो वाहवाही हो ही रही है। सिर्फ बात यहाँ आई है भाषा पे। चीनू मैम, क्या ये जैसा मैंने कहा कि अब वो पूरा सोसाइटल नॉर्म चेंज हो गया है, अब गाली गाली नहीं रह गई। अब आप अगर किसी को गाली दे रहे हो तो वो आप कहें कि ये तो व्यंग है, इसे व्यंग मानिए, या ये तो एक सटायर है, इसे सटायर मानिए। अब लोग हजारों रुपए के टिकट लेकर जाते हैं और हंसते हैं वहाँ गालियाँ सुन सुनकर। समय रैना का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है, हम सबको पता है कि वो कैसा कंटेंट बनाते हैं। तो मतलब अब समाज या तो सुनना ही ये चाहता है, उसको उसी चीज पे हंसी आती है, एक्सेप्टेबिलिटी है और ये नॉर्मल चीज हो गई। अब इसके लिए इतनी बहस नहीं करने की जरूरत है। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी। मैं ये कहूंगी कि गाली देना या नहीं देना, इसके लिए मैं एक शब्द आपको दे रही हूँ, प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस। आप अपने सर्कल में, अपने दोस्तों के बीच में जो शब्द यूज कर रहे हैं, हो सकता है उससे आपको आपस में अपनापन लगता हो। आप किसी क्लोज्ड थिएटर में समय रैना जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन को सुन रहे हो, आपका खुद का उस कॉमेडी का वैसा स्तर हो, आपका टेस्ट वैसा हो, वहां तक कोई टिप्पणी नहीं है। पर आप मान लीजिए ये नीट के पेपर लीक के कॉन्टेक्स्ट में प्रोटेस्ट था, यहां से निकलने वाले बहुत सारे छात्र डॉक्टर बनेंगे आगे चल के। क्या आपके अंदर ये कॉम्पिटेंस है कि आप ये देख पाए कि कहाँ मुझे कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए? या फिर आप अपने सामने आने वाले पेशेंट को एक दिन ये कह सकते हैं कि नहीं भाई, अब तो डॉक्टरों की भाषा भी ऐसी ही हो गई है और अब तो आपको इसको नॉर्मली मान लेना चाहिए और अब तो हम भी इसी तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। ये जो कल्चरल शिफ्ट हम देख रहे हैं, ये कंसर्न का है कि आप अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने टेस्ट के लिए आपके पास इंडिविजुअल फ्रीडम है, पर आप मुझे गाली देकर या अपमानजनक भाषा का प्रयोग करके मुझे अगर आप एड्रेस करेंगे जो मुझे पसंद नहीं है, तो ये फ्रीडम मैं आपको नहीं दे रही। ये जो प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस है, इसको हमें समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सोशल स्किल्स है वो इतनी बैकसीट पर आ गई हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है हमारे कौन से व्यवहार का सामने वाले के ऊपर या हमारा जो सामने वाले के साथ रिलेशनशिप है, रिश्ता है, उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। कभी कभी गुस्से में आकर हर कोई गाली दे सकता है, अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकता है, पर उसके बाद उसको पछतावा भी होता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे इस व्यक्ति को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पर वो और ये कहना कि ये बिल्कुल नॉर्मल है और अब इस पे टोका टाकी होनी ही नहीं चाहिए और हम अपने माँ बाप को गाली देंगे, सबको गाली देंगे, यहाँ पर मुझे आपत्ति। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद इस चर्चा को कोशिश करेंगे कि कंक्लूड करें कि क्या चीज़ सही है या कहाँ वो लाइन खिंच जानी चाहिए, किस हद तक एक्सेप्टेबिलिटी हो तो उसका हद क्या हो, उसकी सीमा क्या हो, या फिर अब हम समाज को आगे ऐसे ही देखेंगे, आप और हम ऐसी भाषाओं में बात करना शुरू करेंगे डे टू डे पर भी। वेल, एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विरोध की मर्यादा और कैसी हो भाषा। नीट परीक्षा पेपर लीक का बड़ा आंदोलन हुआ जहां पर सरकार ने जेनजी की बातें मानी और अब परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार हो रहे हैं। लेकिन इसी से एक छोटा सा कहें या बड़ा मुद्दा जैसा भी कहें निकल कर आया भाषा का। बहुत सारे मीम्स, बहुत सारे वीडियो वायरल हुए जहां बड़ी अनएथिकल भाषा, गाली गलौज का इस्तेमाल हुआ, इवन प्रधानमंत्री तक को लेकर बोला गया। और ये सोचने वाली बात भी आई कि क्या हमारा जेनजी, जिसको एक तरफ हम देख रहे हैं कि इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन करके एक नया रास्ता निकाला, लेकिन दूसरी तरफ क्या उनको ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? अगेन
ना जेंजी के खिलाफ कुछ है, ना सबको एक रंग में पोर्ट्रे कर रहे हैं, लेकिन एक चर्चा कर रहे हैं कि भाषा कैसी हो, क्योंकि भाषा तो भाषा है, उसका किसी जनरेशन में भी आप उसे नहीं बांध पाएंगे। जनरेशन खत्म हो जाएंगी लेकिन भाषा चलती चली जाएगी। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ हैं और अब एक एक सवा मिनट आपकी आखिरी टिप्पणी के लिए रहेगा, तो मैं फटाफट आपसे लेता हूं। तो सोनिका मैम, मुझे ये बताइए कि अब एक तरफ तो हमने कई शोज ऐसे किए हैं, बॉडी शेमिंग नाम का वर्ड आया है, किसी को मोटा मत बोलो, किसी के बॉडी पार्ट पे टिप्पणी मत करो, या उसके रंग रूप को काला पीला मत बोलो, गोरा मत बोलो, जाति सूचक शब्द ना बोले जाएं। तो एक तरफ तो नई चीज़ों में ये चीज़ें आ रही, वरना बचपन में हम मोटा तो किसी को बोल ही देते थे अपने दोस्त को, और दूसरी तरफ ये नॉर्म बन रहा है कि गाली तो व्यंग है, गाली का क्या है, दे दो यार, उसमें क्या है, माँ बहन वाली गालियाँ। तो ये तो फिर एक डबल स्टैंडर्ड हो गया मैम। आप ये कह सकते हैं डबल स्टैंडर्ड नहीं, टाइटर स्टैंडर्ड हो गया है। अगर आज आप देखें तो बहुत सारी चीजों को लेके जेंजी पुश बैक करती है, आजकल का यूथ पुश बैक करता है। जैसे वो 72 आवर्स वाला वर्किंग का आया था, या वेल बीइंग को लेके। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें हैं जो जेंजी आपस में, जैसे मैम ने कहा कि आपस में एक दूसरे के बीच में बात कर रहे हैं, दोस्तों में बैठे हुए हैं, अगर कुछ कॉमेडी शो हो रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल से हर जनरेशन में चला आ रहा है कि दोस्त आपस में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर ही लेते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्टेबल नॉर्म है। लेकिन उनके लिए जो अनएक्सेप्टेबल नॉर्म है, फॉर एग्जांपल बॉडी शेमिंग, सेक्सिस्ट रिमार्क्स, अनएथिकल सिस्टम्स या एक्चुअल प्रैक्टिसेस, आई थिंक वो सारी जो चीजें हैं उसके बारे में ये लोग ज्यादा वोकल हैं, ज्यादा अवेयर हैं, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने से रखने में हिचकिचाते नहीं है। तो ये एक बदलाव भाषा का नहीं है, ये बदलाव है टॉलरेंस का, कि वो कितना क्या टॉलरेट कर लेंगे। जो एक पहले होता था ना कि अच्छा जो चल रहा है चलने दो, जब तक मेरे को तकलीफ नहीं होगी हम लोग उस पर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब वो सोच बदल रही है, वो नजरिया बदल रहा है, और ये नजरिया अब हमको और भी दिखेगा, क्योंकि टाइम तो नहीं रोक सकते ना हम विपिन, टाइम तो आगे आगे बढ़ रहा है। अब जैसे ओल्डेस्ट जेंजी 29 इयर्स का है, टोटल आपके जेंजी और मिलेनियल्स मिला के कम से कम 70% वर्कफोर्स है। तो ये जो नजरिया है ये इवॉल्व हो रहा है कि किस चीजों पे हम लोग विरोध करेंगे और अपनी बात आगे पहुंचाएंगे। तो आई डोंट थिंक ये भाषा का रियली मुद्दा है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट दे विल टॉलरेट एंड व्हाट और दे ये विल पॉइंट नॉट मैम, टॉलरेट। क्योंकि समय अब कम है, चीनू मैम आपका रिमार्क, सवाल मेरा सेम ही रहने वाला है। मेरा रिमार्क ये है कि जब हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो दो सेंसिटिविटीज हैं, संवेदनशीलता जिसको हम कहते हैं, एक कल्चरल सेंसिटिविटी और एक इंडिविजुअल सेंसिटिविटी। वर्ड्स हैव द पावर टू हील एज वेल एज टू हर्ट। तो अगर आप सेंसिटिव हैं, अगर आप हर चीजों को लेकर सेंसिटिव हैं, तो हमें इस बात के लिए भी सेंसिटिव होना पड़ेगा, चाहिए कि भाई हमारे शब्दों से किसी और के ऊपर क्या असर हो रहा है। जहां तक आपकी अभिव्यक्ति का फ्रीडम की बात है वहां तक तो ठीक है, पर ये शब्द इतना पोटेंशियल रखते हैं कि किसी और को डैमेज कर सकते हैं, वहां पर आई वुड लाइक टू कट इट। आई डोंट वांट इट टू बी अनकट। मुझे लगता है किसी को मोटा कहो उसकी जगह, वो भी गलत है, उसकी जगह ये जो शब्द है जिनकी आप बात कर रही हैं ये कहें तो वो उसको डेफिनेटली डैमेज करेंगे, कितना ही कोई व्यक्ति कूल हो, कितना ही एक्सेप्टेबल हो। वेल, ये बात इतनी सी नहीं है कि इसको आधे घंटे में समेट दिया जाए। एक चर्चा करने की कोशिश थी कि कैसे चीज़ें बदल रही हैं, क्या उस बदलते नॉर्म को सीधा सीधा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या उसमें कुछ फिल्टर्स भी लगने चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो शायद हर बदलाव से परे होती है, मतलब वो डिफाइंड है कि भाई ये गलत है तो गलत है, लेकिन उस गलत का भी थोड़ा और छिद्रान्वेषण करके किस हद तक उसमें एक्सेप्टेबिलिटी आए, कहाँ उसका इस्तेमाल हो, किस आशय के साथ उसका इस्तेमाल हो, ये सेंसिटिविटी तो हमको कोई भी जनरेशन आए या जाए शायद रखना होगा, रखना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद चीनू मैम, सोनिका मैम, बहुत इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों ने कही, बहुत इन डेप्थ एक सोच यहाँ पर हमारे लिए रखी कि कैसे आप चीज़ों को देखें, पर्सपेक्टिव को कैसे देखें, और आई थिंक काफ़ी लोगों को ये चर्चा नया कुछ सोचने पे भी मजबूर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।